सिर्फ 3 मिनट में झारखंड में बिल पारित कर दिया जाता है और अडानी को पावर प्लांट यहाँ पे लगाने दे दिया जाता है। 11 अगस्त 2016 को अडानी ने एक ज्ञापन सौंपा था सरकार को, केंद्र सरकार को, कि उसे अपना पावर प्लांट झारखंड में लगाना है। और सिर्फ 3 मिनट में ही राज्यसभा में यहाँ झारखंड के अंदर सब विरोध कर रहे थे, सारे लोग विरोध कर रहे थे, सारी पार्टियां विरोध कर रहे थे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो तो या फिर कोई और पार्टी हो, हर कोई यहाँ विरोध कर रहा था सिवाय बीजेपी के। और वहाँ के राज्यसभा स्पीकर ने तुरंत ही 3 मिनट के अंदर अंदर इस सभा को पारित कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों? और जब एक लड़का नदी किनारे सुबह सुबह शौच करने जाता है तो वहाँ के जो अडानी द्वारा या फिर वहाँ के जो एनटीपीसी द्वारा जो भी वह कंपनी थी, उन्होंने उस पर गोलियां चलवाई पुलिस के द्वारा। और जैसे ही वो गोली भर के मरा तो वह तड़प रहा था, वह तभी भी जिंदा था, मगर उसके बाप को उसकी लाश तक उठानी नहीं दी गई। नदी पड़ता है ढाई या सोनबरसा के बीच में, एक नाला नदी टाइप के पड़ता है, वहीं शौच के लिए गया हुआ था और शौच के दरमियान ने पुलिस ने गोली मारी। लड़के को लाने के ख्याल में बहुत हम लोग कोशिश किए, साले उठा करके गाली गलौज करने लगे फोर्स लोग। कहाँ पे था बॉडी? बॉडी ये दाढ़ी गला और सोनबरसा नदी के बीच। कहाँ गोली लगी थी? गर्दन में, गले में लगी थी। नीति स्थानीय नीति या फैक्ट्री के शोषण का मामला हो, हम लोग हर लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा है, हर लड़ाई को परिणाम तक पहुँचा है। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। पुलिस ने पीछे से गोली मार दी। सामने फायरिंग किया ना जी। तो मतलब बहुत देर तक गोली लगने के बहुत देर तक वो वहीं पड़े रहे। उसके बाद मौत हो गई। हाँ। और पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा था कारण, मृत्यु का कारण? मृत्यु का कारण लिखा था दुर्घटना से। किस चीज की दुर्घटना से? सड़क दुर्घटना। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ, अगर आपको मैं बताने बैठूँ तो ये वीडियो शायद 10 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा धांधली चल रहा है झारखंड में। का ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर अनुच्छेद 13(3) का रूढ़िगत के अनुसार ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। बिना दही नहीं है, बिना रूल के किसी का भी अधिकार नहीं अंदर आने का, चाहे कलेक्टर हो या कोई भी नहीं आ सकता। ये कंडीशन है, ये बात जानते हो आप? शायद और किसी और राज्य में भी चल रहा हो, पता नहीं वहाँ की सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है, मगर यहाँ मैं आंख बंद करके नहीं बैठने वाला। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये साबित करके रहूँगा कि यहाँ की जो जनता को लूटा जा रहा है वो बहुत गलत है। अंग्रेजों की कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप कह सकते हैं, उसका आगमन हुआ है और वहाँ ग्रामीणों को जमीन के बदले उनके अधिकार सोलर प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं कि आप हमको जमीन दे दीजिए, उसके बदले हम आपको सोलर लाइट। ये जमीन आप लोग का नहीं है, ये सरकार का जमीन है। तो क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? बात चाहिए, यहाँ से घूम दीजिए ना, उधर जरा कर दीजिए ना, यहाँ पर बिजलीघर होगा। अरे बिजली होगा, यहाँ बात विचार नहीं हो सकता है। मेरा जमीन में बात विचार हो सकता है। आप रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। सरकार का जमीन है, आप लोग आएगा, आप लोग को भी मिलेगा, आप लोग को भी देगा, सोलर लाइट देगा। हम लोग को सोलर लाइट मत दीजिए, कोई लाइट मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, हम लोग को नहीं लेना। हम लेना में रहेंगे, गरीब रहेंगे इसी। ये झारखंड के लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है ये आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, तो इन्हें बेवकूफ़ आराम से बना लिया जाएगा? इसलिए लूटे जा रहे हैं, ज़मीन पे ज़मीन लूटे जा रहे हैं। गांव के गांव आपने खाली कर दिए, जो उपजाऊ ज़मीन होती है उनको आपने ले लिया और उन पे मुआवजा दे दिया 2 लाख 4 लाख 10 लाख। उससे क्या होगा? अगर आप खुद सोच के देखिए, जब वो ज़मीन उपजाऊ है, अगर उस पर खेती होती रहती तो सैकड़ों साल, हजारों साल तक उस पर खेती होती और कितने ही अन्न इस देश में बांटे जाते या वो खाते या किसी और को खिलाते। तो आपके 10 और 12 लाख देने से उनका सारा काम खत्म हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। तो आपके 10-12 लाख से उनका जीवन संपन्न हो गया। अब वो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अरे ज़मीन उनका है, उनको ज़मीन चाहिए, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पहले भी पैसे नहीं हुआ करते थे और आज भी नहीं है, आज वो गरीब ही हैं। पूछिए यहाँ की सरकार से, देखिए यहाँ की सरकार ने क्या किया है। मेरी मंशा अभी ये है कि हम अपने जो राज्यों में, देश में निवेशक को हम अधिक से अधिक
निवेश करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। क्या गरीब अमीर हुए हैं? नहीं हुए हैं, वो अब भी गरीब ही हैं। ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों वीडियोस इंटरनेट पे वायरल है या पड़े हुए होंगे अभी भी कि झारखंड की स्थिति कितनी ख़राब है, गाँव कितनी ज़्यादा बदतर हैं, सड़कें यहाँ की क्या बोलूँ मैं, गड्ढे गड्ढे हैं, सड़कें यहाँ नहीं हैं, सिर्फ गड्ढे और गड्ढे हैं। कुछ कुछ सड़कें बन रही हैं अब, लेकिन उससे क्या होगा, बस वो लुभाने के लिए है। जैसे ही आप NH या SH से बाहर हटोगे, किसी गांव के अंदर जाओगे, आपको सड़कें दिख जाएंगी, स्थिति दिख जाएंगी कि वहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। एक कहानी मैं और आपको बताऊंगा जो गोड्डा के अडानी वालों ने किया है। जनता को विकास के नाम पर ठगा जा रहा है, यही सवाल आज गोड्डा से लेकर भागलपुर तक हर जुबां पर है। गोड्डा में कहा गया था बिजली बनेगी, रोजगार मिलेगा, क्षेत्र चमकेगा, लेकिन आज खेत बंजर है, नहरों में जहरीला पानी बह रहा है और बच्चों की सांसें प्रदूषण से टूट रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाकर बिजली बनाने का वादा कर अनुमति ली गई, लेकिन अब झारखंड का ही कोयला जलाकर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर बिहार के भागलपुर में तो हद ही कर दी गई। आज के जमाने में 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता, न चाय न बिस्किट, लेकिन यहाँ अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये में सौंप दी गई, वो भी 33 साल के लिए। क्या ये किसानों की जमीन लूटने का खुला खेल नहीं है? क्या ये आम लोगों की मेहनत की कमाई पर कब्जा नहीं है? क्या ये व्यापार है या जनता के अधिकारों की खुली चोरी? फायदा न राज्य सरकार को है न केंद्र को, फायदा सिर्फ एक बड़े कारोबारी को हो रहा है, जबकि जनता पर अन्याय हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या सत्ता और पैसे वालों की मिली भगत से विकास की जगह लूट का खेल चल रहा है? ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये जनता के खेत, पानी, स्वास्थ्य और भविष्य की लड़ाई है। क्या यही वो विकास है जिसकी तस्वीर दिखाकर जमीन छीनी गई? जवाब चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि गोड्डा हो या भागलपुर, जनता अब जाग चुकी है और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। अडानी बहुत साल पहले ही गोड्डा में आया था, उस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था जो कि यहाँ के स्थानीय नेता प्रदीप यादव ने उठाया था। उस समय उनके साथ पूरा जन सैलाब उनके साथ जुड़ा हुआ था और वो हर वक्त अडानी के खिलाफ थे। उन्होंने हर जगह इसका विरोध भी किया था। पिछले सत्र में हमने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था। मैं सरकार को इससे बधाई देता हूँ कि अडानी पावर प्लांट और भारतीय जनता पार्टी की 60 प्लांट, उस सरकार ने किस तरह से अडानी को लाभ पहुँचाया था। आज एक कमेटी बनी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सचिवों की कमेटी बनी है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ, पूरी सरकार को, कि अब पूरे देश में यह जो आपस का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और अडानी कंपनी का, उसका कलई खुलेगा और गोड्डा के रैयतों को राय मिलेगा, झारखंड को न्याय मिलेगा। एक और लंबा संघर्ष करना हो, तब गोड्डा वासियों को हम सब न्याय दिला पाए, वरना गोड्डा को यही डर झेलना होगा और लड़ना होगा, बिल्कुल ईमानदारी से लड़ना होगा। और हमें लगता है कि जनता खड़ी होगी, क्योंकि जनता अब चीजों को समझने लगी है। टैक्स भी हम उससे नहीं ले सकते। जो कोयला कल तक ऑस्ट्रेलिया से लाने की बात थी, आज ECL से ले रहा है, जबकि उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर मिला। लेकिन आज तो सीधे आप देख रहे हैं कि वो ललमटिया खादान से कोयला ले रहा है। कई सवाल है, इतना जल्दी इन सवालों का उत्तर मिलना कठिन है, लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं गोड्डा के लोगों को कि निराश नहीं होना है। हम जिंदा हैं, हम लड़ेंगे, परिणाम सामने आएगा, देर है अंधेर नहीं। थैंक यू। साजिश के तहत जेल भेज दिया गया ताकि वो रास्ते से हट जाएं और अडानी यहाँ बैठ जाए, और जैसे ही उन्हें जेल भेजा गया, अडानी ने अपना ज़मीन कब्जा करना शुरू कर दिया और सबको मुआवजा बस देना शुरू कर दिया। मुआवजा देते के साथ ही ज़मीन भी पूरा कब्जा कर लिया गया। पूरे एक बस्ती हुआ करती थी अडानी के अंदर, मुझे अब भी याद है, उस अडानी के अंदर एक बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम था गंगटा। उस बस्ती का नाम था गंगटा। उस पूरी बस्ती को ही ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे ना कोई इंसान बचा है, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कुछ और। पूरी बस्ती को ख़त्म कर दिया गया है। पूरी बस्ती वहाँ से गायब हो चुकी है। अब वहाँ सिर्फ बचा है तो अडानी का वो बाड़ जो अडानी अंदर में लगा के अंदर रखी हुई है, और हर वक्त वो लोग बोरिंग पे बोरिंग, यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। आप मेरी बातों को याद रखना, अगले 20 सालों में या 10 सालों में गोड्डा में ऐसा स्थिति होगा कि यहाँ बारिश होना मुश्किल हो जाएगा, और जो यहाँ पे इतनी उपजाऊ ज़मीनें दिख रही है ना, वो बंजर हो जाएंगी, बंजर। ये बात याद रखना। ये जो कह रहे हैं कि मैं सल्फर डाइऑक्साइड मिला देता हूँ और ये मिला देता हूँ जिससे कि यहाँ का जो प्रदूषण है वो कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सिर्फ कहने की बातें हैं। प्रदूषण तो उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए। तो गया जा रहा था गाड़ी, उधर से लेबर को भी कह देंगे अफसोस करते हुए हम आ जाएंगे। तो जैसे गाड़ी नज़दीक हुआ तैसे गोली का आवाज़ ही सुनने लगा कि भाई का बात का गोली का आवाज़ है। तो कुछ नज़दीक गया मोड़ से, वो तुरंत वापस लौटा कि अब गोली का आवाज़ हो रहा है, नहीं जाएंगे। बस पीछे से गोली से पुलिस ने पीछे से गोली मार दिया। दाढ़ी कला स्कूल में कि आप लोग जो है सो जो सबका मृत्यु हुआ है वो उन लोग को सरकार ने 2 लाख घोषणा किया है। आप अभी चाहे तो अभी ले ले, या नहीं तो 10 दिन पहले या महीना दिन के पीछे ले सकते हैं। इसी में हमको थोड़ा गुस्सा आया कि डीसी से बोले कि आप अभी कहते हैं कि 2 लाख रुपये, हम आपका औलाद को गोली मार देते हैं, हम 3 लाख रुपया देंगे, ठीक है। कुछ फिर डीसी हमारे साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया, इतने बोल के बोला अच्छा हम लोग चलते हैं। क्या घटना हुई थी उस दिन? गोली लग गए थे ट्यूशन जाने ने। कितने बजे गए? जब की 6:30 बजे की गोली लग गए थे। 6:30 बजे? 6:30 बजे। तो ट्यूशन जा रहा था? हाँ, ट्यूशन जा रहा था। तो उस दिन क्या आप लोगों को आशंका था कि पुलिस इतनी चारों तरफ है? नहीं, हम लोग को पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं पता था। एक बार इधर से कहीं जहाँ से कोलबरी खोज रहा है, इधर से पुलिस जा रहा था, तब हम लोग को पता चला कि इधर कहाँ जा रहा है, पुलिस से पता नहीं है। नहीं तो एक बाद थोड़े देरी बाद 5-10 मिनट के बाद हाला हो गया, नहीं तो लड़का मरा गया गोली से। कहाँ गोली लगी थी? गला में। गले में कितनी गोलियां लगी थी? गोली है, ये गोली लगी थी। निकल गई थी या अंदर ही थी गोली? निकल के बाहर हो गई थी गोली। नदी पड़ता है डाड़ी और सोनबरसा के बीच में, एक नाला नदी टाइप के पड़ता है, वही शौच के लिए गया हुआ था और शौच के दरमियान ने पुलिस ने गोली मारी। लड़के को लाने के ख्याल में बहुत हम लोग कोशिश किए, साले उठा करके गाली गलौज करने लगे फोर्स लोग। कहाँ पे था बॉडी? बॉडी ये डाड़ी कला और सोनबरसा नदी के बीच। नदी के बीच। कहाँ गोली लगी थी? गर्दन में, गले में लगी थी पीछे से। और ये जो है सो नहीं लाने दिया गया और नहीं लाने देने के क्रम में जो है सो हमारा लड़का बच नहीं पाया। अगर लाने दिया जाता तो हमारा लड़का बच सकता था। कंपनसेशन कितना मिला है? 8 लाख रुपया कंपनी ने बुला करके दिया है। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से पारिवारिक 20,000 ब्लॉक से जो मिलता है वो पैसा मिला है। उनको सजा हो, जो हमारे बच्चे को गोली चलाया उनको नौकरी से निकाला जाए, वो जैसे हमारे लड़के को गोली मारी है उनको फांसी का सजा दिया जाए। जल जंगल हमारा है पब्लिक को, तो ये जंगल में तुम कोयला अगर निकालोगे तो हम कहाँ जाएंगे? बोल नहीं, वो सरकार से हम ले लिए। हमके सरकार कौन है? और इसके वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होगा झारखंड का और गोड्डे वासियों का, इससे उनका अंदाजा नहीं है।
आपने उस वक्त तो लालच में आके, पैसे के लालच में पैसा ले लिया और इनको ज़मीन दे दिया, मगर आपको पता चलेगा 10 साल बाद जब वो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा तब आपको याद आया कि अरे मेरा ज़मीन वहाँ पे था, अगर होता तो आज उपजा के हम खा सकते थे। भूखे मरने का नौबत नहीं आता आज। मगर आप लोगों ने जो बेवकूफ़ी की है उसकी सज़ा सिर्फ आप लोग नहीं भोगोगे, आने वाली पीढ़ियों तक ये सज़ा भोगी जाएगी। आपने सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद नहीं किया, यहाँ की पीढ़ियों के भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। अगर आपको कंपनी बैठाना है तो सही नियम, सही कानून और यहाँ के वासियों को आपको नौकरी देना होगा। कितने लोग अडानी में नौकरी करते हैं यहाँ के, किस पोस्ट पे है वो? अरे उन्हें चपरासी से भी बदतर स्थिति में रखा जाता है। जाके देखिए वहाँ, ना उन्हें तनख्वाह दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या इस तरह से चलेगा देश? क्या इस तरह से चलेगा झारखंड? सब सो चुके हैं, सब सो जाओ। सब देश तो मर ही चुका है, किसी को उठना नहीं है। मेरी बातों को लगेगा अरे यार मजाक कर रहा है, लेकिन जब आप इस धरातल पे उतरोगे, जब आप छानबीन करोगे, मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च किया, इसलिए मैं इतने गुस्से में हूँ। मैंने पूरे झारखंड के कंपनियों का देखा कि वो लोग क्या क्या करते हैं। इन लोगों का जो कारनामा है ना, वो आप जान जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अभी आप लाठी लेके निकलोगे और इन लोग मारना शुरू कर दोगे। सोचिए एक तरह से कि NTPC, अडानी, ये लोग गोली चलवा देते हैं, किसी को मरवा देते हैं। आम आदमी को अगर आप विरोध करोगे तो आपको गोली मरवा दी जाएगी। आप न्यायालय में जाओगे तो वहाँ से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। न्यायालय भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो ये सरकार किस लिए है? लूटने के लिए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी सरकार का हमें विरोध करना होगा और ऐसी सरकार लाना होगा जो ये झारखंड के युवाओं की बात को सुने, यहाँ की समस्याओं को जाने, क्योंकि झारखंड ने बहुत कुछ सहा है और अब भी सहना बाकी है। क्या देश को सुधरना होगा, सरकार को सुधरना होगा, नरेंद्र मोदी को सुधरना होगा, यहाँ के हेमंत सोरेन को सुधरना होगा, यहाँ के विधायक को सुधरना होगा, यहाँ के MLA MP को सुधरना होगा। सब को एक टर्न लेना होगा कि नहीं, हमें झारखंड को एक रखना है और सबसे आगे देश में बनाना है। नरेंद्र मोदी ने कहा था झारखंड 10 नंबर में आता है या 10 में से आता है। क्या 10 में से आता है? अभी स्थिति देखिए झारखंड की, बर्बाद हो चुका है झारखंड, बर्बाद। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। हर झारखंड वासी तक ये वीडियो जाना चाहिए और अपनी आंखें खोलो, सोए मत रहो। जोहार। वीडियो बना, वीडियो बना। देखना था। गाड़ी मारी ना। अरे छोड़ दे। आप लोग के सामने हुआ, आप लोग के सामने हो रहा है। आप लोग प्रशासन है ना, आप लोग प्रशासन है ना, आप लोग प्रशासन है ना। आप लोग के सामने लाठीचार्ज होगा ना, आप लोग के सामने लाठीचार्ज होगा ना, आप लोग के सामने लाठीचार्ज किया गया ना, आप लोग के सामने किया ना। हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें बोलिए, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। उन लोग को कहे नहीं आप लोग बोल रहे हैं, कहे नहीं बोल रहे बोलिए। देखिए गोली बंदूक सब कुछ है उन लोग के पास, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। हम लोग शांति से कर रहे थे ना, हम लोग शांति से कर रहे थे ना। देखिए फायरिंग किया, आपके सामने फायरिंग किया, आपके सामने फायरिंग किया ना जी, आपके सामने फायरिंग किया ना।
आप लोग किस लिए हैं? यहाँ आप लोग किस लिए हैं? जब हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो जा रहा, आप लोग किस लिए हैं? बोलिए। आप मेरा माता बहन लाठीचार्ज कर दिया। कब कहाँ जाएंगे सर? बोलिए कहाँ जाएंगे? सामने रहते गोली, कहाँ जाएंगे सर? बोलिए कहाँ जाएंगे?